देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो 10th क्लियर करते हैं, 10 को पास आउट करते हैं, उनके लिए एक जो कैरियर ऑप्शन होता है आफ्टर 10 क्लास, कौन सा सब्जेक्ट उनको लेना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है उनके लिए। क्योंकि जितने भी बच्चे 10 क्लास में आते हैं वो सिर्फ अभी तक एक ही फेस लाइफ का देखते हैं और वो कुछ ही सब्जेक्ट पे डिपेंडेंस रहती है। अगर आप सीबीएसई के हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो जर्नी है वो सबकी सिमिलर ही रहती है, बस थोड़ा थोड़ा उसके अंदर चेंजेस होता है। अगर हम बात करें सीबीएसई की, सीबीएसई में आपके पास जो बेसिक और कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी, ये 3 सब्जेक्ट आपको कोर मिलेंगे और 2 आपकी लैंग्वेजेस हैं, तो वो आपके मिलके होते हैं सब्जेक्ट। और अगर आप एडिशनल लेना चाहें तो आप एडिशनल जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहें ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें स्टेट्स बोर्ड की, तो मोस्टली स्टेट बोर्ड में एक लैंग्वेज यानी संस्कृत और उर्दू ये भी जुड़ जाता है और उस तरीके से वहां पर पूरे सब्जेक्ट मैनेज होते हैं। अब देखा ये गया है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो सारे बच्चे जब 10 क्लास तक रहते हैं तो उनको ये पता रहता है कि हाँ हम इस सब्जेक्ट पे कमांड है, हमारी इस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है। तो मतलब 10 क्लास तक वो ये समझ चुके होते हैं कि उनको आगे अगर वो कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहें तो वो किस तरीके से ले सकते। एक जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये होता है कि 10 के बाद होगा क्या। मोस्टली ये सीबीएसई के बच्चों की बात कर रहा हूँ। 10 के बाद हमें क्या चूज करना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट लेना पड़ेंगे और ये क्यों हम चूज कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का चूज कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को कवर अप कर रहे हैं, उसमें आपका कैरियर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि आज आप जो 11th क्लास में सब्जेक्ट लेंगे उस 11th क्लास के सब्जेक्ट से आपका कैरियर जो होगा उस पे डिपेंडेंसी, वो किस तरीके से आप उसको शेड्यूल करेंगे, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, वो डिपेंड करेगा। तो बेसिकली अगर इंडियन एजुकेशन की हम लोग बात करें तो इंडियन एजुकेशन में हमने 3 स्ट्रीम्स पे डिपेंडेंसी रखी है। अगर हम बात करें नंबर 1 पे तो वो आती है साइंस। जो साइंस है उसके भी 2 स्ट्रीम होते हैं, एक तो मैथ होता है और एक साइंस। तो इसकी अभी हम आगे चल के बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से साइंस सब्जेक्ट होता है और इसको किस तरीके के बच्चों को लेना चाहिए। और अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो वो आता है कॉमर्स। कॉमर्स की भी हम लोग बात समझेंगे किन बच्चों को वो लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। और नंबर 3 पे आता है आर्ट्स या कि ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी और आर्ट्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं और मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो इस तरफ शिफ्ट होते हैं जिनको नहीं बताया जाता कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्यों लेना है। अब देखिए, इसमें बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो काउंसलर होता है उसके पास बैठे, उसके साथ बात करें और फिर उनसे डिस्कस करने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट का चूज करें। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, हम पेरेंट्स से ही ठीक से बात नहीं करते तो काउंसलिंग यानी काउंसलर से तो क्या ही बात करेंगे। बेसिकली अगर आपको अच्छा ऑप्शन लाइफ का सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको काउंसलर के पास बैठना पड़ेगा, उसको सारी सिचुएशन बताना पड़ेगी, कितने आपके मार्क्स हैं, किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, क्या आप करना चाहते हो कैरियर में, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा वो सब्जेक्ट। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो यही बात करेंगे, मोटा मोटी हम लोग सारी बात बता देंगे आपको। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ ही जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, अगर आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है वो किस रीजन की वजह से लेना चाहिए, जो करियर है आपका वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है या इफेक्ट करता है आपकी आज की जो चॉइस है 11th क्लास की। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं और डिटेल में बात करते हैं, जिससे हर एक बच्चा जो इस वजह से उसके करियर उसको इम्पैक्ट करता है या बहुत ज्यादा उसको परेशानी होती है उसको डील कर सके और आज ही 10 क्लास से ही वो समझ सके कि उसको 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्यों लेना है, और अगर उसने कोई सा भी स्ट्रीम लिया तो उससे उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के। तो आइए बात करते हैं। अब देखिए, बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं वो ये क्वेश्चन होते हैं कि आप 10 के बाद कैसे तय करें आपकी 10 के बाद क्या आपको लेना है। उसके बाद जो साइंस स्ट्रीम है, क्या आपको मेन साइंस स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए, क्या आपको कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए, या आपको ह्यूमैनिटी यानी नॉन कन्वेंशनल आर्ट स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए। और 10 के बाद कौन से बोर्ड को आपको चूज करना चाहिए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है। अब पहले हम ये बात करेंगे कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं
जो स्टूडेंट होते हैं 10 क्लास में वो किस चीज से इम्पैक्ट होता है उनका, और वो 10 क्लास में अपने करियर को चूज करते टाइम क्या मेजर मिस्टेक्स करते हैं जो उनकी लाइफ पे आगे जाके इम्पैक्ट डालेगी। सबसे पहले भीड़, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी सब्जेक्ट लेंगे वो आप ले लेते हैं। ये कॉमन सी मिस्टेक है नंबर 1 पे अगर हम बात करें कि अगर आपके 10 क्लास तक जो भी फ्रेंड रहते हैं उनको आप देखते हैं, अगर मान लो उसने साइंस ली तो आप नहीं सोचते कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। आप क्या समझते हो कि उसने जो लिया है वही मैं ले लेता हूँ, और आपका यही डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत ही रॉन्ग डिसीजन होता है, क्योंकि आप किसी को देखकर एक सब्जेक्ट का अपने करियर का चूज कर रहे हो, तो वहां से आपकी पूरी लाइफ इंपैक्ट करेगी और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। बल्कि होना ये चाहिए कि जो मोस्टली जो बच्चे ले रहे हैं, बहुत सारे जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, उससे जस्ट अपोजिट वाला सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, जिससे आपका जो करियर है वो बिल्कुल स्मूथली आराम से जा सके। अब देखिए दूसरे नंबर पे अगर जो गलती होती है जो मोस्टली स्टूडेंट लेते हैं वो है पेरेंट्स और सोशल प्रेशर। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मैंने कोई ये सब्जेक्ट ले लिया तो मुझ पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग ऐसा सोचेंगे, और आजकल देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं उनका इतना ज्यादा प्रेशर होता है, मोस्टली साइंस स्ट्रीम के लिए बहुत सारे पेरेंट्स इतना ज्यादा फोर्स लगाते हैं, बच्चे में कैपेबिलिटी भी नहीं होती, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होता, बट उसको फोर्स किया जाता है कि आप साइंस ही स्ट्रीम लेंगे, हमने भी साइंस लिए, हम देखो डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं। तो ये एक बहुत ही आप बोल सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन होती है। बच्चा क्या करता है, उस प्रेशर में आके और सोशल प्रेशर में आके उस सब्जेक्ट का चूज कर लेता है जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता है, और फिर इस गलती की वजह से वो लाइफ टाइम उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 3 की हम लोग जो बात करें वो है आपकी नॉलेज की, लैक ऑफ नॉलेज। देखिए बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं या बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यही समझते हैं कि जो 10 साल पहले, 10 इयर्स पहले या 20 इयर्स पहले जो चीज चल रही थी वही आज हम उसको करेंगे, और वैसे ही सारी चीजें चल रही हैं जैसे पहले चल रही थी। नहीं, टाइम के साथ सारी चीजों में चेंजेस आता है। जैसे अभी तक एआई को कोई नहीं जानता था, आज देखिए एआई कितना ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ रहा है मार्केट में और पूरे वर्ल्ड पे। पहले इंजीनियरिंग और साइंस स्ट्रीम को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं दिया जाता था जितना ह्यूमैनिटी को दिया जाता था। आज इसका जस्ट उलट हो चुका है, आज साइंस स्ट्रीम को बहुत ज्यादा प्रेफर दिया जाता है। हर एक बच्चा या तो साइंस लेगा या साइंस में या तो बायो लेगा या मैथ लेगा, यानी कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा जाते हैं। बट अब क्या हो गया है, बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज की कमी होती है, और वो नॉलेज की कमी की वजह से वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है, जो कि एक ठीक चीज नहीं है। अब आइए हम आपको बताते हैं ये तीनों ही स्ट्रीम के बारे में, और इनको लेने से आपको बेनिफिट क्या हो सकते हैं और आपको किन लोगों को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप मान सकते हैं, और इसके थ्रू आप अपनी लाइफ में भी आपका जो चूज करना है करियर आपको आगे जाके 10 के बाद, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सबसे पहले और जो सबसे मेन चॉइस है उसकी बात करते हैं हम, साइंस कोर्स। आपको साइंस कोर्स क्यों लेना चाहिए? देखिए आजकल देखा गया जितने भी पेरेंट्स हैं या जितनी भी सोसाइटी है, वो सबसे ज्यादा जो फेमस चीज है साइंस को जो एज ए कैरियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि आप जब साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो वहां पर इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईआईटी और बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं जब आप स्ट्रीम लेते हैं साइंस। आइए बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट लेने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो एक तो जो साइंस है ये सबकी चॉइस है नंबर 1, ठीक है, और साइंस आगे चलकर आपको जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। बहुत सारा जॉब आपको मिलते हैं साइंस स्ट्रीम मिलते हैं अगर आप। उसके बाद अगर आप बात करें, ये एक ऐसी ब्रांच होती है जहां से आप दूसरे स्ट्रीम पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 11th क्लास में साइंस लिया और आपको लगता है ये बहुत ज्यादा हार्ड है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं और आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, जहां से आप शिफ्ट कर सकते हैं और इजीली आपको शिफ्ट करने में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पहले साइंस था, तो आप अब इसको चूज कर सकते हैं एज ए कैरियर। और सिर्फ ये ही नहीं, नंबर 3 पे अगर हम बात करें, साइंस जो होती है कि थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट होता है एज कम्पेयर टू द कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो आपको
प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है वो भी आ जाती है अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो उसके साथ साथ आपको कॉम्प्लिकेशन को डील करना भी आता है। अगर आप कॉम्बिनेशन बिठाएंगे साइंस और मैथ का, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे आपको रेस्पेक्ट तो मिलती ही है, और रेस्पेक्ट के साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है, और आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड तो कर सकते। एडवर्ड टेलर ने कहा था, जो कि एक एजुकेशनलिस्ट थे, कि साइंस जो कोर्स है वो बहुत ही मजेदार, आकर्षक और अद्भुत, जो कि ठीक ही कहा था। आइए हम बात करते हैं कि किन लोगों को 10th के बाद साइंस लेना चाहिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी इम्प्रेस करती है, आपको बहुत ज्यादा शौक है गैजेट्स का या फिर नई चीजों का, तो आप इस स्ट्रीम की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको मेडिकल में बहुत ज्यादा शौक है या फिर आप मेडिकल जो लाइन है उसमें जाना चाहते हैं, तो भी आप साइंस को ले सकते हैं। देखिए, जो साइंस होती है उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। जैसे अगर आपको मैथ लेनी है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसको हम PCM भी बोलते हैं, इसको आप चूज कर सकते हैं अगर आपको IT फील्ड में जाना है, मैथमेटिक्स ले। बाय द वे, अगर आपको साइंस में मैथ में इतना इंटरेस्ट नहीं है और आप मेडिकल वाले फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इस कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी ले सकते हैं। इसको हम बोलते हैं PCB, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अगर आपको दोनों में ही इंटरेस्ट है और आप थोड़ा ब्रॉडर सोच रहे हैं, PCMB, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो, ये सारे ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिससे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, आप जिस भी तरफ जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो ये हो गई साइंस की बात। अब हम बात करते हैं नंबर 2 यानी कि कॉमर्स। कॉमर्स लेने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इस सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये भी एक फेमस कैरियर ऑप्शन है बहुत सारे लोगों को। इसके अंदर जो होता है वो होता है नंबर, अकाउंट, इनकम, इकोनॉमी और अलग अलग चीजें जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलती है। अब जो कॉमर्स है क्या, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने देखा होगा CA यानी चार्टेड अकाउंटेंट, MBA जो होता है मास्टर ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बैंकिंग जो एरियाज है, इन्वेस्ट, ये सारी चीजें आती हैं किसके अंदर, कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स जो सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर आपको बिजनेस से रिलेटेड व्यवसाय जो होता है, आप जो बिजनेस करते हैं उसकी नॉलेज दी जाती है कि आप किस तरीके से आपका बिजनेस कर सकते हैं, उसको स्प्रेड कैसे कर सकते हैं, उसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, वो सारी इसके अंदर बताई जाती है। आपको अकाउंटेंसी, उसके बाद फाइनेंस और इकोनॉमी, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट किया जाता है, बताया जाता है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का आपको नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। ये साइंस के बाद नंबर 2 कैटेगरी पे आता है और बहुत सारे बच्चे इसको लेते हैं, बहुत इंटरेस्ट। अब हम बात करें किन बच्चों को जो कॉमर्स है उनको लेना चाहिए, तो सबसे पहला ही पॉइंट देखिए, अगर आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस की जो वर्ल्ड है उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये ब्रांच से अच्छी ब्रांच आपके लिए हो ही नहीं सकती। अगर आप इन सब बातों में देखते हैं अपने आप को, तो आप आराम से ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं नंबर 3 यानी कि आर्ट्स, या फिर इसकी ह्यूमैनिटी भी बोला जाता है बहुत सारी जगहों पर CBSE में। तो इसको आपको क्यों लेना चाहिए, और ये थर्ड ऑप्शन होता है। अगर हम देखें तो आर्ट से वो भी बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जो आर्ट से उसने अपना एक अलग ही क्राइटेरिया बिल्ड किया है, जहां पर आप बहुत सारी चीजों को एक साथ मर्ज करके ले सकते हैं। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब और उसकी प्रिपरेशन करते हैं। उन लोगों के लिए, सबके लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहते हैं, फील्ड है बहुत सारा, जैसे पॉलिटिक्स हो गई, आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, उसमें अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, तो इस सब्जेक्ट की तरफ आप प्रेफर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि जो आर्ट्स है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या फायदे हैं। देखिए, प्रेस हो गया, लैंग्वेज हो गई, हिस्ट्री हो गई, या फिर और दूसरे सिविक्स हो गई, ये जो सारे ही ऑप्शंस यहाँ से
आपको मिलते हैं। डिजाइनिंग कोर्स हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गई, लैंग्वेज हो गई, ह्यूमैनिटी हो गई, जैसे अच्छे कैरियर ऑप्शन भी आर्ट्स में मिलते हैं। आर्ट्स के लिए आप क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन और जो यूपीएससी है या फिर गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ के लिए आपके लिए एक पूरा रास्ता खुल जाता है। अब हम बात करते हैं जो 10 के बाद आर्ट्स किसको लेना चाहिए। अगर आप एक क्रिएटिविटी या क्रिएटिव माइंड वाले पर्सन हैं तो आपके लिए ये बेस्ट चॉइस हो सकती है कि आप इस सब्जेक्ट को या फिर इस स्ट्रीम को प्रेफर करें। आर्ट्स की या ह्यूमैनिटी की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके लिए आप जो कैरियर काउंसलर होते हैं उनकी आप मदद ले सकते हैं। कैरियर जो काउंसलर होगा वो आपको पूरा अच्छे से देखेगा, आपकी जो भी क्रिएटिविटी होगी और फिर आपको उसके लिए वो प्रेफर करेगा। 10 के बाद किसी भी सब्जेक्ट का चूज करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, उसको कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और आप इसको लेने से पहले 10 बार सोचिए आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपके एम्स क्या है, आपके ड्रीम क्या है, आपकी जो कंडीशन है वो किस जगह पर है, आप किस तरीके से उसको ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। 10 क्लास होती है, उसमें आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, PCM, PCB और मैथ्स जो होता है, PCM भी इसको भी ले सकते हैं और आप उसके साथ साथ कॉमर्स को ले सकते हैं और आर्ट्स को ले सकते हैं, जो आप जो चाहे ले सकते हैं, बट आपको कोर सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक भी एक अलग आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया और इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ये सारे कोर्स पॉलिटेक्निक में आते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ITI जो होता है वो होता है स्टूडेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियंस या फिर इलेक्ट्रिकल, जो कि आपको कॉमन जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। पैरामेडिकल देख सकते हैं आप 12th के बाद, उसमें DOA यानी कि जो आइस के लिए जो होता है वो DOT और अलग अलग होता है, DMLT भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। वोकेशनल कोर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे साइबर लॉ हो गया, फायर एंड सिक्योरिटी हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइन हो गया, आप इसमें भी 12th के बाद ऑप्शन दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म कुछ कोर्स भी है। अगर हम शॉर्ट टर्म कोर्स की बात करें, जैसे DTP हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, ऑनलाइन कोडिंग, ब्लॉगिंग हो गया, कंटेंट मेकिंग हो गया, SEO हो गया, ये ऑप्शन भी आप 12th के बाद चूज कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे ही वीडियो का निचोड़ निकालें तो बेसिक बात ये है कि आपको 10th के बाद जो सब्जेक्ट लेना है वो सोच समझ के लेना है, लोगों की एडवाइस लेना है और काउंसलिंग कैरियर का जहाँ पर यूज हो वहाँ पे उस तरीके से लेना है। किसी के प्रेशर में आके कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है, किसी को देखकर कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है। इसको चूज करने से पहले 10 बार सोचना है और उसके बाद ही किसी सब्जेक्ट पे हमें इस डिसीजन पे पहुंचना है कि हमें कौन सा स्ट्रीम, कौन सा कोर्स और कौन सा सब्जेक्ट लेना। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपके कैरियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, इसको आप बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है ये। और उस टर्निंग पॉइंट पे अगर आप अच्छे डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको वो लाइफ टाइम इम्पैक्ट करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए उन बच्चों के साथ जिनको जो 10 क्लास में है और जिनको सही में सही एडवाइस की नीड है, जरूरत है, और उनको बताइए कि कैरियर का चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अगर वो आज इस डिसीजन को अच्छे से लेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और अगर उन्होंने इस टाइम पीरियड पे नहीं अच्छे से डिसीजन लिया तो उनको लाइफ टाइम उन पे इम्पैक्ट होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कि इसमें कुछ था, इसमें कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, तो इसको जरूर शेयर करिए दूसरों के साथ, बताइए उनको।